नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडिक्ट्स। इस वीडियो में हम सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को जानेंगे जिसे कि अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है, बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट क्या है, और भी बहुत सारी बातों को जानेंगे। चलिए देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे अपने आसपास होने वाली गतिविधियों से अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बातें डायरेक्टली बताई जाती हैं बच्चों को, बच्चे सिर्फ उतना ही सीखते हैं। नहीं, बच्चे अपने आसपास की गतिविधियों को अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली हमेशा सीखते रहते हैं, और इसे ही बंडूरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी कि प्रेक्षणात्मक अधिगम कहा। यह लर्निंग का ऐसा टाइप है जो कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी कि प्रेक्षणात्मक अधिगम। और इसे ही वाइकेरियस लर्निंग भी कहा गया है, यानी कि अप्रत्यक्ष अधिगम। ऐसा अधिगम जो प्रत्यक्ष रूप में ना हो, जो कि डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट हो, उसे क्या कहा गया है? वाइकेरियस लर्निंग। इन टर्म्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं सीटेट एग्जाम में कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या फिर वाइकेरियस लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। इस सिद्धांत को समझाने के लिए अल्बर्ट बंडूरा ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसे कि बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्चुअली ये कोई एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, बहुत सारे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्हें कि हम बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जानते हैं। चलिए उनमें से एक एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बोबो-डॉल क्या है। यह एक खास टाइप की डॉल होती है जिसे कि किसी भी तरीके से अगर पंच किया जाए, मारा जाए, गिराया जाए, फिर भी वो डॉल क्या हो जाती है? दोबारा से अपने पोजीशन में खड़ी हो जाती है। तो ऐसी डॉल को क्या कहा गया है यहाँ? बोबो-डॉल। और इस एक्सपेरिमेंट में अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया? उन्होंने कुछ बच्चों का ग्रुप बना लिया। टोटल 72 बच्चों पर, 72 बच्चों पर यह एक्सपेरिमेंट हुआ था। 36 उसमें बॉयज और गर्ल्स थे। इन्हें 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया, और फिर हर एक ग्रुप को 5 मिनट की एक फिल्म दिखाई गई जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि कुछ बड़े लोग बोबो-डॉल को पीट रहे हैं। किसी ग्रुप को ऐसा दिखाया गया जिसमें कि बड़े लोग जो हैं वो उस डॉल को क्या कर रहे हैं? अच्छे तरीके से रख रहे हैं और पीट नहीं रहे हैं। तो इस तरह की फिल्म बच्चों को दिखाने के बाद जब बाद में उन्हें इस खिलौने के साथ यानी कि बोबो-डॉल के साथ छोड़ा गया, तो उन बच्चों ने वो ही किया जो कि उन्होंने फिल्म में देखा था। इससे यह प्रूव होता है कि बच्चे इनडायरेक्टली सीखते हैं। जो उन्हें बताया नहीं जाता है उन चीजों को भी वो सीख जाते हैं, और जैसी चीजें वो अपने आसपास देखते हैं उन्हीं चीजों को वो सीखते हैं, उन्हीं चीजों को लर्न करते हैं। इसे ही प्रेक्षणात्मक अधिगम यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या फिर अप्रत्यक्ष अधिगम यानी कि वाइकेरियस लर्निंग कहा गया। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे जो सीखते हैं, जो अनुकरण करते हैं, इमिटेशन करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि पहला स्टेप है अटेंशन। वो पहले ध्यान से देखते हैं चीजों को, उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस पर वो ध्यान देते हैं, उनका अटेंशन होता है उन चीजों के ऊपर। और फिर जिन चीजों को बच्चे देखते हैं उन चीजों को अपनी मेमोरी में वो धारण कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। इसे कहा गया है रिटेंशन या फिर धारण। और बाद में बच्चे क्या करते हैं? जिन चीजों को उन्होंने सीखा है अपने आसपास के वातावरण से, उसे प्रोड्यूस करते हैं, फिर से यानी कि पुनः प्रस्तुत करते हैं। बाद में वो इमिटेट करके उन चीजों को अपने बिहेवियर में शामिल करते हैं, वो वैसा ही एक्शन करते हैं। और फिर जब बच्चे ऐसा करते हैं तो उन्हें कैसा रीइंफोर्समेंट मिलता है? यदि उन्हें रीइंफोर्स किया जाता है, उनकी तारीफ होती है और उन्हें अच्छा कहा जाता है, तो बच्चे उस बिहेवियर को कैरी ऑन करते हैं, उस बिहेवियर को वो आगे बढ़ाते हैं और आगे भी वैसा ही करते हैं। लेकिन अगर उन्हें रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है, अगर उनके इस व्यवहार की तारीफ नहीं की जाती है, इस व्यवहार को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो फिर यह व्यवहार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अल्बर्ट बंडूरा ने रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म की भी बात की है। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो अपने आसपास के वातावरण से यानी कि एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है, और साथ साथ जो उसके पर्सनल फैक्टर्स हैं, जो उसके निजी कारक हैं, उससे भी वो प्रभावित होता है। और साथ साथ व्यवहार इन चीजों से प्रभावित भी होता है और इन चीजों को प्रभावित भी करता है। ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा प्रभाव होता है। बिहेवियर इन चीजों से प्रभावित तो होता ही है और साथ साथ इन चीजों को प्रभावित भी करता है। इसे ही क्या कहा गया है? रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। तो ये थी कुछ बातें अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग के थ्योरी के। यहां से सवाल आते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या था, वाइकेरियस लर्निंग यानी कि अप्रत्यक्ष अधिगम किसने कहा था, और बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट के भी बारे में सवाल आते हैं। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको चैनल के सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।